जैसा कि आपको पता है, हम जो है एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल की तरह पावर पॉइंट का भी एक सीरीज लेकर आए हैं। एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले हम जो है 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से हमने पहले पार्ट में ये जो हमारा पावर पॉइंट है इसके इंटरफेस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था। और दूसरे पार्ट में ये जो होम टैब है और इसके ये जो ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को हमने बताया था। और ये जो है तीसरा पार्ट है जिसमें हम जो है इन ऑप्शंस को देखेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आती है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, जो कि है आपका बुलेट्स। एंड ये ऑप्शन हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख लिए हैं। अब मान लीजिए आपको जो है इनके आगे बुलेट्स लगाने हैं, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है बुलेट्स, एंड इसके बगल में ये जो एरो है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं फिलहाल ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यही इस ऑप्शन का यूज है बुलेट्स का। और इसके बगल में अगला ऑप्शन है, ये है आपका नंबरिंग। एंड इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बुलेट्स की जगह नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि 1 2 3 कैपिटल में ABCD या फिर स्मॉल में। और यहाँ पर और भी स्टाइल हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है आपका इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है, बुलेट्स का एंड नंबरिंग का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। और इन दोनों ऑप्शंस का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, हमको इसको थोड़ा थोड़ा आगे की साइड लेकर जाना है, तब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, ये आप देख लीजिए राइट की साइड है, आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये जो थोड़ा सा आगे जाएगा और आप इस पर जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ये उतना आगे जाता जाएगा। और यदि आपको इसको पीछे करना है, तब इसके लेफ्ट साइड में ये जो ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, आप इस पर क्लिक करते जाइए, ये जो है पीछे होता जाएगा। तो ये आपका इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है, ये आपका लाइन स्पेसिंग। एंड इसका यूज क्या होता है, जैसे कि ये जो आपका टेक्स्ट है, इसकी लाइंस के बीच में यदि आपको स्पेस को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो है 1.0 यहाँ पर सिलेक्ट है। यदि आपको इस स्पेस को बढ़ाना है तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए। ये देखिए कितना गैप हो गया है। यदि आपको इसको थोड़ा कम करना है 2.5 कर दीजिए, और कम करना है 2.0 कर दीजिए। और इसी तरह मैं जो इसको पहले जैसा कर देता हूँ। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो है लाइंस के बीच में स्पेस को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और वहीं मान लीजिए आपको जो है मैनुअली करना है, इन ऑप्शंस में से एक भी नहीं करना, तब इसके लास्ट में ये जो ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये दिए हुए हैं बिफोर टेक्स्ट, स्पेशल टेक्स्ट, आप अपने हिसाब से पढ़कर कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद है आपके अलाइनमेंट्स। एंड यहाँ पर 3 अलाइनमेंट दिए हुए हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। एंड ये है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट, मैं इसको भी बताऊंगा। बट उससे पहले आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यदि आपको किसी ऑप्शन की शॉर्टकट की जाननी है, तब आप सिंपली अपने माउस पॉइंटर को उसके ऊपर रख दीजिए, उसकी शॉर्टकट की यहाँ पर आ जाती है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+L, सेंटर अलाइनमेंट की है Ctrl+E, एंड राइट अलाइनमेंट की है Ctrl+R, और जस्टिफाई अलाइनमेंट की है Ctrl+J। यहाँ पर दी नहीं है इसीलिए मैंने बता दी है। तो अब मैं आपको जो है लेफ्ट अलाइनमेंट बता देता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये लेफ्ट में है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर रखा है। यदि हम इसको यहाँ पर सेंटर कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाएगा। और वहीं हम इसको यदि राइट कर देंगे तो ये जो है राइट में चला जाएगा।
तो ये तो आपका इन तीनों अलाइनमेंट्स का यूज होता है। मैं फिलहाल इसको जो है सेंटर करके दिखा देता हूँ। ये जो है ऐसे आगे पीछे आ रहा है। अब मान लीजिए आपको जो है सीक्वेंस में चाहिए, तब आप क्या करेंगे, इसको सिंपली लेफ्ट कर दीजिए और ये जो इंक्रीज इंडेंट है, आप इससे जो है इसको सेंटर में ला सकते हैं और यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं इसका इंडेंट कम कर देता हूँ फिर से और इसका साइज भी छोटा कर देता हूँ। एंड इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है जस्टिफाई अलाइनमेंट। एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ले लेता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर कर रखा हुआ है। मैं सिंपली उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब जैसा कि आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट से तो बिल्कुल इक्वल है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बट ये जो राइट से इक्वल नहीं है। ये वाली लाइन आपकी पहले खत्म हो रही है, ये उसके बाद में, इसी तरह ये और ये। अब मान लीजिए आपको जो है इसको दोनों तरफ से इक्वल करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका जस्टिफाई, ये वाला देख लीजिए, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका पैराग्राफ है ये दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है जस्टिफाई का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं यदि आप इसको यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे, इससे क्या होगा, ये जो है लेफ्ट से इक्वल हो जाएगा। यदि आप इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, तो ये जो है सेंटर में से लिखना स्टार्ट होगा। यदि आप इसको राइट अलाइनमेंट कर देंगे, तो ये जो राइट से इक्वल होगा बट लेफ्ट से नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ये चारों ही अलाइनमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं जो है इसको फिलहाल जस्टिफाई कर देता हूँ। और इसके बाद अगला ये जो ऑप्शन है कॉलम्स, इसको देखते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं, जैसे कि पहला है 1 कॉलम, देन 2 कॉलम और 3 कॉलम। अब इनका यूज़ क्या होता है, ये जो अभी हमारा 1 कॉलम सेलेक्ट है, इसीलिए ये पूरा पैराग्राफ हमारा 1 कॉलम में आ रहा है। यदि हम इसको यहाँ से 2 कॉलम कर देंगे, तब आप देख सकते हैं ये जो 2 कॉलम में यहाँ पर आ चुका है। यदि हम इसको यहाँ से 3 कॉलम कर देंगे, देन ये जो 3 कॉलम में यहाँ पर आ चुका है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम में आप जो है इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मोर कॉलम, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको जितने भी कॉलम बनाने हैं, उसको आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए 10, 15, 20। ये जो है उतने कॉलम में यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं जो है इसको 1 कॉलम ही कर देता हूँ, जैसा कि ये पहले था। एंड अब हमारा अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, और ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम जो है सेकेंड स्लाइड पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं जो है अपना नाम लिख देता हूँ, शेखर। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है, मान लीजिए आपको जो है इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसके बगल में ये जो एरो है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, रोटेट 90। तो यहाँ पर आप जो है क्लिक कर कर देख सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो है हॉरिजॉन्टल है, तो ये ऐसा है। जब आप इसको रोटेट 90 कर देंगे, तब ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। यदि आप इसको रोटेट 270 कर देंगे, तब ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। और स्टैक्ड पे ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। और इसके लास्ट में ये जो ऑप्शन है मोर ऑप्शंस, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो ये एक टैब ओपन होता है आपकी स्क्रीन में। एंड यहाँ पर ये दो ऑप्शन होते हैं, एक है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि लेफ्ट, सेंटर, राइट। अभी ये जो है लेफ्ट में है, यदि मैं इसको सेंटर कर दूं, तो ये जो है सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह यदि मैं इसको राइट कर दूं, तो ये जो है राइट में आ जाएगा। और इसके नीचे ये वाला जो ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शंस दिखाई देंगे जो कि अभी ऊपर दे रहे थे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, रोटेट 90, रोटेट 270। ये सभी वो ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और मान लीजिए आपको जो है इसको कितना करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, तब आप यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और यहाँ से भी। एंड यहाँ से भी आप जो है इनको चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और बता देता हूँ, जैसे कि टॉप सेंटर, ये जो टॉप सेंटर में आ चुका है। मिडल सेंटर, मिडल सेंटर में आ चुका है। और है यहाँ पे बॉटम सेंटर, बॉटम सेंटर में आ चुका है। और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जो है एक एक कर कर इनको चेक कर लीजिएगा। ये इनका मार्जिन वगैरह सब सेट कर सकते हैं आप यहाँ से। यही इस ऑप्शन का यूज है। मैं फिलहाल इसको जो है टॉप सेंटर में कर देता हूँ।
एंड अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि आपका अलाइन टेक्स्ट। एंड इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे कि टॉप, मिडल, बॉटम। अब इनका यूज क्या होता है, अभी ये जो है हमारा टॉप पर सिलेक्ट है, इसीलिए ये जो टॉप पर है, यदि आप इसको मिडल कर देंगे तो ये मिडल में आ जाएगा, बॉटम कर देंगे तो बॉटम में चला जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मोर ऑप्शंस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही सेम टैब ओपन होगा जो कि आपका टेक्स्ट डायरेक्शन से ओपन हो रहा था। तो आप इन ऑप्शंस को यहाँ से भी यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। एंड यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज था। और इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम जो है फर्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। एंड यहाँ पर हमारा ये जो डेटा है, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे, आप सिंपली उस पर क्लिक कर कर उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट को यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे, ये डिज़ाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब आपके मेनू बार में ऐड हो जाएंगे। इनका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, ये जो स्मार्ट आर्ट के अंदर लिखकर आ चुके हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ। एंड यहाँ पर आप जो किसी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन हो जाएगा और आपको जो है अपने उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर भी आपकी इमेज रखी हुई है। एंड यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज भी यहाँ पर ऐड हो गई है। इसी तरह आप जो है इनमें भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बगल में ये जो शेप है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन टैब है, इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, इसके माध्यम से आप जो इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। वैसे तो हमने आपको इसको MS वर्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था डिज़ाइन टैब को, बट मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो ये कई तरीके के लेआउट दिए हुए हैं, तो आपको जो भी लेआउट अच्छा लगे आप उसको सिंपली क्लिक कर कर ले सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है कलर्स दिए हुए हैं, आपका ये जो शेप है ये कलरफुल हो जाएंगे। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो है यहाँ पे स्टाइल है स्मार्ट आर्ट स्टाइल, जैसे कि ये जो है ये वाला सिलेक्ट है तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। इसी तरीके के यहाँ पे कई सारे स्टाइल्स हैं, आप जो है इनको क्लिक कर कर देख सकते हैं। और यदि आपको ये कम लग रहे हो तो ये जो एरो है आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको और भी दिखाई दे जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डिज़ाइन टैब है इसके माध्यम से आप जो है शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और वही मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है, आपको इसको स्टाइलिश बनाना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट टैब है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड स्टाइल में, ये सभी इन टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। जैसे कि अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है ये वाइट है, मान लीजिए आपको इसका कलर चेंज करना है, तब आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर कर आपको जो भी कलर करना है, जैसे कि मैं रेड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। इसी तरह आप जो है यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा ये जो इसके अंदर ग्लो आ रहा है, यहाँ पर ये जो बेबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कई तरीके की डिज़ाइन दी हुई हैं और जब आप किसी ऑप्शन पर जाते हैं उसका एक सेपरेट यहाँ पर ये टैब ओपन हो जाता है एंड उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं और वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप जो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी आपके ये जो टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। और इसके पहले के ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, ये सभी बिल्कुल सेम ऑप्शन है जो कि आपको होम टैब में भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, ये सभी बिल्कुल सेम ऑप्शन है जो कि आपके फॉर्मेट टैब में भी हैं और जो है होम टैब में भी हैं। एंड इससे भी पहले ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके जो है शेप के ऊपर काम करते हैं। आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी शेप के लिए। और ये जो वर्ड स्टाइल के बाद के ऑप्शंस हैं, ये सभी ऑप्शंस भी आपके होम टैब में दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, रोटेट, ग्रुप वगैरह, ये सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर भी हैं अरेंज में। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सभी सेम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको जो है डिज़ाइन टैब के ये सभी ऑप्शंस और फॉर्मेट टैब के ये सभी ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला जो ग्रुप है
ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं इस वाले ग्रुप को, जो कि है आपका ड्राइंग। एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम जो सेकंड वाली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर मैं जो है इसको क्लीन कर देता हूँ। कैसे करेंगे? सिंपली लेआउट में जाएंगे और ब्लैंक पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये जो पूरी सीट है आपकी ब्लैंक हो जाएगी। एंड इस ग्रुप के अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इन सभी का यूज किया जाता है शेप्स को इंसर्ट करने के लिए। यदि आपको ये कम लग रहे हो तो यहाँ पर ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर और शेप्स आपको दिखाई दे जाएंगे और जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे आप जो अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वाले ऑप्शन में ये जितने भी शेप्स हैं इन सभी का यूज जो है यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, यही इस ऑप्शन का यूज है। एंड इसके बगल में ये जो ऑप्शन है अरेंज, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्विक स्टाइल। अब इसका यूज क्या होता है? जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ स्टाइल्स दिखाई दे जाते हैं, जो कि आप अपने शेप्स के अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझको जो है यहाँ पर स्टाइलिश बनाना है, तब मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा और जो भी कलर आपको फिल करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह मैं जो है इसमें भी कलर फिल कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि पर्पल कलर को, और यहाँ पर भी मैं जो है एक कलर को फिल कर देता हूँ जैसे कि ब्लैक कलर को। तो आप देख सकते हैं इसका ये जो यूज है ये इनको स्टाइलिश बनाने के लिए किया जाता है शेप्स को। बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है ये है आपका अरेंज। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, फिर इसके बाद है सेंड टू बैक, और इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ये सभी मैंने आपको जो है एमएस वर्ड में बता दिए थे, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर एक के ऊपर एक शेप को ऐसे रख रखा है, एंड ये वाली जो शेप है ऑरेंज वाली, आपको जो है इसको सबसे ऊपर लेकर आना है। तब आप क्या करेंगे? सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अरेंज पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे पहला ऑप्शन है, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर आ चुकी है। अब मैं इसको जो है कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जिससे कि ये जो है पहले जैसी हो जाए। एंड आपको जो है यहाँ से इस ऑप्शन का यूज समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद अगला ऑप्शन है सेंड टू बैक। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये जो आपकी ब्लैक वाली शेप है, आपको इसको सबसे पीछे भेजना है। तब आप क्या करेंगे? सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर कर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है सेंड टू बैक, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये जो है सबसे पीछे चली जाएगी। तो ये जो है आपका इसका यूज होता है। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये जो आपकी ब्लैक वाली इमेज है ये अभी सबसे पीछे है, एंड आपको जो है इसको ऊपर लेकर आना है ऑरेंज वाले के, बट सबसे ऊपर नहीं लाना है, इनके बीच में लेकर आना है। तब आप क्या करेंगे? सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये पर्पल वाले के पीछे रहेगी और ऑरेंज वाले के ऊपर आ जाएगी। तो ये जो आपका इस ऑप्शन का यूज होता है। और इसी तरह मान लीजिए ये जो चौथा ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, आपको जो है ये जो स्टार वाली शेप है इसको इन दोनों के बीच में रखना है। तब आप यहाँ पर क्लिक कर कर फोर्थ वाले पर क्लिक कर दीजिए, ये जो है इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ से ये चारों ही ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद के ऑप्शन है ग्रुप, अनग्रुप एंड री ग्रुप, एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए हम जो इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं? इसको सिलेक्ट करना है, देन अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाना है और उसको दबाए रखना है, देन इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। अब ये तीनों हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए अरेंज पर, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ग्रुप, ये वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इन तीनों शेप्स का एक ग्रुप बन जाएगा। अब यदि आप किसी एक शेप को मूव करेंगे तो ये तीनों एक ही साथ मूव होंगे। ये आपका ग्रुप ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं इसमें अगला ऑप्शन है अनग्रुप। यदि आपको इनको अनग्रुप करना है, देन सिलेक्ट कर कर ये जो इसके नीचे का ऑप्शन है अनग्रुप, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो है अनग्रुप हो जाएंगे। अब यदि आप किसी एक को मूव करेंगे तो वो एक ही मूव होगा। तो यहाँ से आपको ग्रुप एंड अनग्रुप समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन है री ग्रुप। यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे
तो ये जो है दोबारा से ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो है ये ग्रुप वाले भी समझ में आ गए होंगे। फिलहाल मैं जो है इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अब ये जो है अनग्रुप हो चुके हैं एंड मैं जो है यहाँ पर से इनको डिलीट कर देता हूँ, एक इसको। और ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसको मैं जो है कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे कि हमको आगे के ऑप्शन और अच्छे से समझ में आए। इतना ये ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट दिखाई देंगे, जैसे कि अलाइन लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर और भी हैं, जैसे कि अलाइन सेंटर, ये जो है सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह अलाइन राइट, ये जो है राइट में हो जाएगा। एंड यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम। तो आप जो है एक एक कर कर देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप जो है कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है रोटेट। तो इसका यूज़ किया जाता है, ये जो आपकी शेप होती है इसको रोटेट करने के लिए। कैसे करते हैं? सिंपली शेप को सिलेक्ट कर लेना है, अरेंज पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रोटेट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, रोटेट राइट 90, लेफ्ट 90, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए जैसे ही मैं इसको राइट 90 पर कर रहा हूँ ये कुछ ऐसा हो रहा है, रोटेट लेफ्ट 90 पे ये ऐसा हो रहा है, वर्टिकल पे ये ऐसा हो रहा है एंड हॉरिजॉन्टल पर ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से आप जो है इसको कर कर देख सकते हैं, यही इस ऑप्शन का यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद के ये जो ऑप्शन है जिसमें से सबसे पहला है शेप फिल। एंड इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ कलर्स आपको दिखाई दे जाते हैं। इन सभी ऑप्शंस के माध्यम से आप जो है इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो कलर जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। एंड यदि आप मोर कलर पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर, तब यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो जो भी कलर आपको यहाँ पर अच्छा लगे सिंपली उसको सिलेक्ट कर लीजिए, वो जो न्यू वाले में आ जाएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिए, वो जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। और इसके नीचे और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि पिक्चर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पिक्चर वाला टैब ओपन हो जाएगा और आपको जिस पिक्चर को इसके अंदर फिल करना है उसको सिलेक्ट कर दें और इंसर्ट पर क्लिक कर दें, वो पिक्चर जो है इसके अंदर आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेडियंट हुआ, आपका टेक्सचर हुआ। तो यहाँ पर आपको जो भी इसके अंदर फिल करना है वो आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यदि आपको इसको ब्लैंक रखना है देन सिंपली यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है नो फिल, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये जो है बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। तो फिलहाल मैं जो है इसके अंदर येलो कलर को फिल कर देता हूँ। और इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा शेप आउटलाइन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो कलर्स हैं ये सभी इसकी आउटलाइन के कलर हैं। तो जिस कलर में आपको इसकी आउटलाइन रखनी है उसको आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने रेड को कर लिया है। और इसके नीचे के ये जो ऑप्शंस हैं मोर आउटलाइन कलर, यहाँ से आप जो और भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ये जो ऑप्शन है वेट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, जितनी भी मोटी आपको आउटलाइन चाहिए सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि डैशेस, यहाँ से आप जो है इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ था। वहीं इसके बाद अगला ऑप्शन है शेप इफेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और आप जिस ऑप्शन पर भी अपने कर्सर को ले जाएंगे वहाँ पर एक अलग टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं रिफ्लेक्शन पर ले गया हूँ तो ये जो है यहाँ पर कई तरीके के रिफ्लेक्शन के स्टाइल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन। इसी तरह ग्लो, यहाँ पर आपको जो है ग्लो दिखाई देगा अलग अलग कलर का। इसी तरह सॉफ्ट एज, ये जो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा, जैसे कि इसी पेज का ये हिस्सा है। और यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसी तरह यहाँ पर सबसे लास्ट में 3D रोटेशन, तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है शेप इफेक्ट का। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला जो ग्रुप है ड्राइंग, आई होप आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने इसको प्रैक्टिकल यूज के साथ आपको बताया है। तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके अगले वाले ऑप्शंस को, जैसे कि एडिटिंग को। इसके अंदर ये 3 ऑप्शंस हैं एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम जो पहली वाली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड। इसका यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारी स्लाइड है इस पे हमने जो है बहुत सारा टेक्स्ट एंटर कर कर लिखा है। अब हमको जो है किसी एक वर्ड को ढूंढना है, तब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है फाइंड, ये देख लीजिए आप, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये एक टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और जिस वर्ड को आपको फाइंड करना है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए।
तो मैं जो है जैसे कि अपना नाम लिख देता हूँ। ये जो है यहाँ पर लिख रहा है, ये देखिएगा हमको जो है इंडिकेट कर देगा। ये मैंने अपना नाम लिखा। अब सिंपली हमको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, हमको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं इसने इस पूरी स्लाइड में जहाँ पर भी मेरा नाम लिख रहा था उसको ऐसे सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पर ये वर्ड लिख रहा है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है फाइंड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके नीचे ये जो बटन है क्लोज, यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टैब यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस। एंड इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है रिप्लेस और दूसरा है रिप्लेस फॉन्ट। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है रिप्लेस, आपको इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो है दोबारा से एक टैब ओपन हो जाएगा। और ये जो पहला वाला बॉक्स है, ये आप देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लिख रहा है फाइंड व्हाट, यहाँ पर तो आपको उस वर्ड को लिखना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं जो है अपना नाम लिख देता हूँ, ये मैंने अपना नाम लिख दिया है। और इसके नीचे वाला ये जो बॉक्स है, यहाँ पर आपको उस वर्ड को लिखना है जिसके साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये जो मेरा नाम है शेखर, मान लीजिए मैं जो है इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ इंडिया के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया। अब आप देखिएगा ये जो ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, इस शेखर को फाइंड कर लेगा इस डॉक्यूमेंट में जहां पर भी होगा। तो मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, इसने जो है इसको फाइंड कर लिया। अब ये वाला जो ऑप्शन है रिप्लेस, ये इनेबल हो गया है, पहले ये डिसेबल था बट अब ये इनेबल हो चुका है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा रिप्लेस पर, ये जो शेखर है ये इंडिया के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और इसके नीचे ये जो ऑप्शन है, ये है आपका रिप्लेस ऑल। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरा नाम है इस डॉक्यूमेंट में कई जगह पर लिखा हुआ है, 7-8 जगह पर। तो जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, ये क्या करेगा, एक ही बार में उन सभी नामों को इंडिया के साथ रिप्लेस कर देगा। तो ये आपका यूज होता है रिप्लेस ऑल का। और यदि मैं रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ इसी को रिप्लेस करेगा। तो मैं जो है फिलहाल रिप्लेस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो ओके है इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं मेरा जो नाम था वो इंडिया के साथ रिप्लेस हो गया है। और अगर मैं रिप्लेस ऑल करता तो जितनी भी जगह मेरा नाम होता वो सभी एक ही बार में रिप्लेस हो जाता। तो ये आपका रिप्लेस का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका सिलेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। अब इसका यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट कर लेता है। बट अभी इसने जो है सिर्फ इतने को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर रखा हुआ था। यदि मैं इसको जो है किसी पेज पर सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर ऑल सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तब आप देख सकते हैं इसने जो है इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी और इसको भी। तो ये आपका ऑल सिलेक्ट का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगला ऑप्शन है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा। इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल ही रहता है, मेरे में ये पहले से इनेबल था। और इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका सिलेक्शन पेन। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है सिलेक्शन पेन का, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि कंटेंट प्लेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इतना एरिया सेलेक्ट होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला एरिया सेलेक्ट होगा। यदि आप टाइटल 3 पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सिलेक्शन पैनल का, जितना भी कंटेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट आपकी स्लाइड में होते हैं वो सभी यहाँ पर साइड में लिख कर आ जाते हैं, और आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए, वही वाला ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको सिलेक्शन पेन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इतने ऑप्शंस करा दिए थे, और इस वाले वीडियो में मैंने इन सभी ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ बता दिया है। और यदि अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, मैं आपको जो है उसको भी बता दूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।